हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान के बारे में चर्चा करेंगे। चयन वेतनमान क्या है, पदोन्नत वेतनमान क्या है, दोनों में क्या अंतर है, चयन वेतनमान के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपका ग्रेड पे में क्या बदलाव होगा, ये सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि चयन वेतनमान क्या है। साथियों, जब हम एक ही पद पर कार्य करते करते 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेते हैं तो हमें एक चयन वेतनमान का लाभ मिलता है। इसी तरह से जब हम चयन वेतनमान प्राप्त करने के बाद 12 साल की सर्विस एक ही पद पर लगातार करते रहते हैं तो 12 साल बाद हमें पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता है। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। चयन वेतनमान के लिए कंडीशन है कि आपकी सर्विस संतोषजनक 10 साल पूरी हो चुकी है और एक ही पद पर। चयन वेतनमान मिलने के बाद अगर आपने उसी पद पर 12 साल तक सर्विस कर ली है तो आपको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि चयन वेतनमान क्या है, पदोन्नत वेतनमान क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो साथियों, यहाँ पर आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है। मान लीजिए कोई कर्मचारी है जिनकी ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 1995 है। इस टाइम उनका ग्रेड पे 4200 है। मान लीजिए यहाँ पर उनका पद असिस्टेंट टीचर है। प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर होता है जिसे सहायक अध्यापक बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका ग्रेड पे है 4200। इसी पद पर उन्होंने 10 साल तक सर्विस की। 10 साल के अंदर उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, वो सहायक अध्यापक से सहायक अध्यापक ही रहे। तो 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 1 जनवरी 2005 को उनको चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उनका ग्रेड पे यहाँ पर 4600 हो जाएगा। चयन वेतनमान के बाद ग्रेड पे चेंज हो जाता है। जैसे अभी उनका ग्रेड पे 1 जनवरी 1995 को 4200 था, तो चयन वेतनमान के बाद उनका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। उसके बाद इसी ग्रेड पे पर कार्य करते हुए अगर उनकी सर्विस 12 साल पूरी हो चुकी है तो उनको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2005 को उनका चयन वेतनमान लग चुका है। उसके 12 साल बाद अर्थात 1 जनवरी 2017 को उनको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर उनका ग्रेड पे हो जाएगा 4800। तो साथियों, इसमें और भी कंडीशन है। मान लेते हैं कि हम किसी टीचर का प्रमोशन भी हो गया तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई टीचर है जिनकी ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 1995 है। उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर सहायक अध्यापक पद पे हुई। उनका ग्रेड पे 4200 है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6 साल बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन के बाद वो प्राइमरी हेड बन जाते हैं। तो यहाँ पर उनका ग्रेड पे हो जाएगा 4600। प्रमोशन की डेट है यहाँ पर 1 जनवरी 2001। उसके बाद 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उनको चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा। चयन वेतनमान का लाभ तभी मिलता है जब हम एक ही पद पर लगातार 10 साल तक सर्विस करते हैं। इस सर्विस पीरियड में उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2001 को इनका प्रमोशन हो गया। उसके बाद इनका ग्रेड पे हो गया 4600। उसके बाद 10 साल तक इनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ तो यहाँ पर उनको चयन वेतनमान का लाभ मिल रहा है। तो 1 जनवरी 2011 को उनका ग्रेड पे हो जाएगा 4800। उसके बाद 12 साल की सर्विस पूरी करने के बाद यहाँ पर उनको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। 2011 में उन्हें चयन वेतनमान का लाभ मिला। उसके 12 साल बाद 1 जनवरी 2023 को उनको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा।
तो इस तरीके से उनका ग्रेड पे हो जाएगा यहाँ पर 5400। इसकी हम तीसरी कंडीशन को समझते हैं। मान लीजिए कोई टीचर जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 1995 को हुई, उनका यहाँ पर ग्रेड पे है 4200। 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उनका यहाँ पर चयन वेतनमान लगता है 1 जनवरी 2005 को। इस 10 साल की सर्विस में उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें चयन वेतनमान 1 जनवरी 2005 को मिल गया। उसके बाद 1 जनवरी 2009 को हम मान लेते हैं कि उनका प्रमोशन हो गया, तो यहाँ पर उनका ग्रेड पे हो गया 4800। अभी उनको यहाँ पर एक ही चयन वेतनमान का लाभ मिला। उसके बाद प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के 12 साल बाद यहाँ पर उनको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो पदोन्नत वेतनमान के लिए 12 साल की संतोषजनक सर्विस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनकी 12 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 को उन्हें पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिल गया और उनका ग्रेड पे हो गया 5400। तो साथियों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं चयन वेतनमान के लिए एक ही पद पर अगर आपने 10 साल तक सर्विस की तो आपको चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा। चयन वेतनमान का लाभ मिलने के बाद 12 साल की लगातार सर्विस करने के बाद आपको पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो साथियों, इसके बाद हम समझते हैं कि चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। साथियों, सैलरी की गणना करने से पहले हमें 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स टेबल को देखना होगा। तो 7th पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार 4200 ग्रेड पे पर स्टार्टिंग में जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 35,400 मिलती है। हर साल ये बेसिक सैलरी बढ़ती जाती है। मान लीजिए स्टार्टिंग में 35,400 है, नेक्स्ट ईयर 36,500, देन 37,600, इसी तरीके से ये हर साल बढ़ती जाती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान में बेसिक सैलरी 42,300 है, तो जैसे ही ग्रेड पे चेंज होगा यहाँ पर उसको सैलरी मिलेगी 44,900। इसी तरीके से मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान में बेसिक सैलरी है 46,200, तो जैसे ही उनका चयन वेतनमान लगता है या उनकी पदोन्नति होती है तो यहाँ पर उनका ग्रेड पे हो जाएगा 4600। 4600 ग्रेड पे पर उन्हें टेबल के अनुसार बेसिक सैलरी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वे 46,200 पे हैं, तो यहाँ पर उनको 47,600 बेसिक सैलरी मिलेगी। इस तरीके से ग्रेड पे चेंज होने पर इस टेबल के अनुसार बेसिक सैलरी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पदोन्नत वेतनमान के बाद कुल सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना एचआरए बढ़ेगा। तो साथियों, अब हम गणना करते हैं कि चयन वेतनमान के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16,448 वैकेंसी की हम गणना कर रहे हैं। हालांकि 16,448 भर्ती में अभी लगभग 7 या 8 साल हो चुके हैं। इस भर्ती के जैसे ही 10 साल होंगे उनका चयन वेतनमान लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए अभी बेसिक सैलरी 43,600 है, डीए 50% की दर से 21,800 है, एचआरए 1,340 रुपये है। टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है 66,740 रुपये। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में एचआरए 2020 है, तो टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है 67,420 रुपये। महानगर में एचआरए 4,040 है, यहाँ पर सैलरी बनती है 69,440 रुपये। तो जैसे ही चयन वेतनमान लगेगा यहाँ पर ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4600 हो जाएगा। चयन वेतनमान लगने के बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी हो जाएगी 44,900 रुपये, एचआरए 1,840 रुपये। 4200 ग्रेड पे पर यहाँ पर एचआरए था 1,340 रुपये और 4600 ग्रेड पे के अनुसार यहाँ पर एचआरए मिलेगा 1,840 रुपये। तो इस तरीके से टोटल सैलरी यहाँ पर हो जाएगी 69,190 रुपये। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में जो एचआरए मिलेगा वो 2,760 रुपये मिलेगा।
महानगर में 5,520 रुपये। यहाँ पर टोटल सैलरी बनेगी 70,110 रुपये। महानगर में 72,870 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर चयन वेतनमान लगने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 2,450 रुपये की बढ़ोतरी होगी, शहरी क्षेत्र में 2,690 रुपये की और महानगर क्षेत्र में 3,430 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं 15,000 भर्ती में 15,000 भर्ती में भी 2,450 रुपये की ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 2,690 रुपये की और महानगर एरिया में 3,430 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं 72,825 भर्ती में 72,825 में चयन वेतनमान लगने के बाद 2,450 रुपये की ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, 2,690 रुपये की शहरी क्षेत्र में, जबकि महानगर में 3,430 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो साथियों 10 साल की संतोषजनक सर्विस एक ही पद पर पूरी करने के बाद आपको चयन वेतनमान का लाभ मिलता है। चयन वेतनमान का लाभ मिलने के 12 साल की संतोषजनक सर्विस पूरी करने के बाद पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता है। साथियों अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।